बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पहला प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो गया, पास्ट टेंस मुकम्मल हुआ 4 कैटेगरीज़ के साथ। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर टेंस भी अपने 4 कैटेगरीज़ के साथ इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी करते रहें ताकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज से या इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया था और उम्मीद है कि आप लोग उसको जो है अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लैरिफाई हो चुका होगा। आज जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी अगर उसे कहते हैं तो उसकी फिर कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में हमने चंद कंसेप्ट्स बनाए हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के लिए मुफीद होंगे। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी है, उसमें रिकग्निशन कंसेप्ट भी है, उसमें नेगेटिव कंसेप्ट भी है, उसमें अफर्मेटिव कंसेप्ट भी है और उसमें इंट्रागेटिव कंसेप्ट भी है और भी बहुत कुछ है सिंस और फार के मुतालिक, विल और शेल के मुतालिक। लेकिन आप लोग जो है इसी वीडियो को गौर के साथ सुने और पेन और रजिस्टर ले लें और एक एक चीज़ नोट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही कारआमद रहेगा। अब फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसकी फिर कंसेप्ट ऑफ रिकग्निशन क्या है या इसकी पहचान क्या है या उर्दू स्क्रिप्ट में कैसे आप लोग को फ़िक्रे से पता चलेगा कि ये किस टेंस की जो है सेंटेंस है। तो इसकी अलामत वही है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी अलामत वही है जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है क्योंकि हमारे चैनल की खासियत ये रही है कि हम एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं और जहाँ पे भी कंसेप्ट हिडन फॉर्म में छुपा होता है वहाँ कंसेप्ट देने की कोशिश भी करते हैं। इस रिकग्निशन कंसेप्ट में इसकी अलामत वही है जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की है। तो हमारे चैनल की वन कंसेप्ट को आप लोग याद रखें। तो वो क्या है यहाँ पे अगर इसकी अलामत भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाली है तो फिर इसके 2 नाम क्यों रखे गए हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिर उसका नाम क्यों रखा गया है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उसके अलग-अलग नाम क्यों रखे गए हैं? तो इसकी वजाहत बाद में मैं करता हूँ। पहले उसकी पहचान को थोड़ा देख लें कि फ़िक्रे के आखिर में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी की पहचान या अलामत क्या होगी। इसके आखिर में उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहे होंगे जैसे अल्फाज होते हैं। लेकिन अब उस फ़र्क की तरफ या उस डिमार्केशन की तरफ या उस जो है डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दरमियान पाया जाता है, अगरचे यहाँ पहचान उनकी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है सिर्फ एक्शन की इतला देता है, किसी वाक़ये की ख़बर देता है, किसी हैपनिंग की ख़बर देता है, किसी अकरेंस के बारे में बताता है, किसी बात के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ इतला देता है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो वक्त का ज़िक्र भी साथ साथ करता है
उस वाक़े, उस एक्शन, उस अकरेंस, उस हैपनिंग के साथ साथ यानी टाइम की या वक्त का जिक्र भी खामखा उसके साथ होता है और सिंस फार भी उसमें लगते हैं। तो इसी वजह से यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के दरमियान यही वन की वन कंसेप्ट पाया जाता था जो हमने आप लोग के सामने रख दिया। अब इसी पहचान जो हमने उर्दू में आप लोग के सामने रखा, उस पहचान को हम मिसालों से भी मज़ीद स्ट्रक्चर वाइज भी यानी आप लोग की प्रैक्टिकल यूजेज, क्योंकि हमारा मोटो यही है प्रैग्मेटिज्म पे या प्रैक्टिकल अप्रोच पे या जो है प्रैक्टिकलिटी पे हम यकीन रखते हैं, ताकि आप लोग पेन और रजिस्टर ले लें और एक एक चीज़ उस पे वाजे लिखें, तब जाके आप लोग को उसका फ़र्क वाजे नज़र आएगा। यानी कैसे, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहले फ़िक्रा नोट कर लें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर रहा होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उन दोनों की यानी आखिरी अलामत जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर जो 5 बजे है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस किस्म का टाइम नहीं होता। यानी इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। अब सिंस 5 o'clock वक्त का जिक्र भी है, तो जैसे पहचान में मैं बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यानी एक्शन की खबर या इतला या एक्शन यानी नज़र आने की हैपनिंग को या अकरेंस के साथ साथ उसके साथ टाइम भी यानी अटैच होता है। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है, इसी वजह से इसी फिक्रे को या इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि उस पहचान के मुताबिक या रिकग्निशन कंसेप्ट के मुताबिक कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह अगर आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा नोट करते हैं तो वो भी नोट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायर नज़म लिख रहा होगा। अब शायर नज़म लिख रहा होगा जो है यहाँ फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी की तरह उसकी आखिरी पहचान तो सेम है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इस फिक्रे में आप लोग उर्दू में देख रहे हैं शायर नज़म लिख रहा होगा, यहाँ पर टाइम नहीं है, यानी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ पीरियड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिख रहा होगा। इनफाइनाइट कंडीशन है, तो ऐसी इनफाइनाइट कंडीशन की वजह से वो फिर फेल मुस्तकबिल यानी जारी हो जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का होना एक्शन के साथ लाजमी है। कैसे, यानी इसकी ट्रांसलेशन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, द पोएट विल बी राइटिंग अ पोएम। अब इस फिक्रे में आप लोग देखें, द पोएट विल बी राइटिंग अ पोएम, इन फ्यूचर एक एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं दे रहा, कोई जो है यानी फिक्स ड्यूरेशन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है ये फ्यूचर कंटिन्यूस तो हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता। उम्मीद है आप लोग जो है समझ चुके होंगे, तो आप चैनल को जो है यानी इस वीडियो को लाइक करें। अब इसके बाद इसी टेंस की मज़ीद कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या फॉर्म या साइनॉप्सिस या मेकअप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस की बनावट कैसे होती है या उसमें जो 3 किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं उसको कैसे यानी मतलब है उसकी स्ट्रक्चर होती है या उनका कंसेप्ट अलग-अलग कैसे हो सकता है, या हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कैसे उसमें जो है आप लोग टेंसेस या इस टेंस के अंदर यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप लोग सेंटेंसेस या सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एफर्मेटिव कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर इंट्रागेटिव कंसेप्ट। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर या बनावट की तरफ जाते हैं, उसको जो है आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यानी उसका कंसेप्ट या स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं,
और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा, जिसको आप लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, या वर्ब की चौथी सूरत। अगर ये चौथी सूरत और जगह पे नहीं होती, सिर्फ आईएनजी की सूरत में होती है, तो इसी वजह से इसको जेरेंड भी कहते हैं। और इसके बाद जो है इसी स्ट्रक्चर में फार या सिंस लगेगा, और इसके बाद टाइम या ड्यूरेशन जो है हमें दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। अब यहाँ पे आप लोग देखें, आई जो है सब्जेक्ट है, विल हैव बीन एक्सिलरी वर्ब है, ये जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और ईटिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा दिया गया है, ये जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, या जिसको जेरेंड भी कहते हैं। ये इतने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये इन रिच ऑफ कॉन्सेप्ट लेक्चर है, तो आप लोग उसको बगौर सुना करें। ईटिंग को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और इस चीज़ को हम अंग्रेजी में जेरेंड भी कहते हैं, और इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने को हम जेरेंड के अलावा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद वेजिटेबल्स जो है ऑब्जेक्ट है, और फार जो है या सिंस वो पास्ट परफेक्ट या न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अलामत है, जो टाइम की स्पेसिफिकेशन या ड्यूरेशन को ज़ाहिर करता है। फार यहाँ पे ड्यूरेशन या मुद्दत को ज़ाहिर कर रहा है, और 3 months वो टाइम की अलामत है। तो यहाँ पर आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 months, तो यहाँ पर इस फिक्रे से अफर्मेटिव की कंडीशन वाजे हो गई। इसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ या फॉर्मेट या कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ विल या शेल के बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी फिक्रे की स्ट्रक्चर वही अफर्मेटिव की तरह रहती है। तो इसके बाद जो है फिक्रे के दम विल या शेल के बाद जब हम नॉट लगा लेते हैं, तो फिक्रे की नौइयत जो है मनफी बन जाती है या नेगेटिव बन जाती है, और इसी तरह वो कंसेप्ट भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? आई वुड नॉट, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आई वुड नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। तो यहाँ पे नॉट लगाकर उसके बाद विल या शेल के बाद या यहाँ पे वुड के बाद हमने लगाई है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ इंट्रोगेटिव जो है वो क्या कैसे होगा, जैसे हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सुन ले कि विल या शेल को फिक्रे से पहले लगाकर उसकी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, इंट्रोगेटिव सेंस में चली जाती है, और फिक्रे के आखिर में सिंबल साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया जाता है, सवालिया निशान जिसको कहते हैं। बाकी फिक्रे की स्ट्रक्चर वही रहती है। तो स्ट्रक्चर आप लोग देखें, विल या शेल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, और उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, और बाकी फिक्रा उसी तरह रहेगा, और एट द एंड जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। कैसे, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन जो है ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। अब यहाँ पे विल को आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ड्यूरेशन है, और वक्त का है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है हमारे पिछली वीडियो में ख़ासकर प्रेजेंट टेंस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने सिंस और फार पे बहुत ही सरासल तबसरा किया था, लेकिन आप लोग फिर भी सुन ले, जो नए सब्सक्राइबर है या नए दोस्त है या नए स्टूडेंट है उनके लिए फिर भी अर्ज करता चला जाऊं। कैसे, सिंस जो है मुकर्ररा वक्त के लिए होता है, जिसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किस चीज़ को कहते हैं, मुकर्ररा वक्त या फिक्स टाइम के लिए सिंस लगता है, जो फिक्स टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो। और फार जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है या पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए होता है,
जिसका मतलब मुकर्ररा मुद्दत होती है या अरसा होता है। तो इसी वजह से अगर अरसे के लिए इस्तेमाल हो जाए तो फार आप लोग यूज़ करेंगे, अगर वक्त की निशानदाही हो और फिक्स हो तो वहाँ पे सीन्स का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। यानी जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल जो है नीचे फिर टेबल में भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा भी एक और कंसेप्ट भी आप लोग सुन ले। वो कौन सा कंसेप्ट है? इन्हीं व्हील और शेल का कंसेप्ट। यहाँ पर इन्हीं व्हील और शेल जो है इन्हीं किन किन सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है? आई और वी के साथ, या जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ आप लोग शेल भी लगा सकते हैं, और इसी तरह सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आप लोग विल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक आप लोग सिर्फ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह एट दी एंड जो है हमने एक एक्सरसाइज टेबल भी रखा हुआ है प्रैक्टिस की खातिर, यूजेज की खातिर, ताकि आप लोग उस पे जो है यानी खुद भी प्रैक्टिस कर सके और ख़ुद ही उससे सेंटेंसेस की यानी उसकी डेंट पेंड कर सके और उसको जो है मुख्तलिफ सेंटेंसेस की ब्रेकेज करके आप उसको नए सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के में यानी मतलब है उसकी लर्निंग सीख जाए। यानी फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाता रहा होगा। अब यहाँ पे देखे यानी ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वही सब्जेक्ट है, वही विल हैव बीन है और गोइंग है और यानी ऑब्जेक्ट है। तो फिक्रा इंतहाई सिंपल है, आप लोग इसी तरह भी वो लिख सकते हैं। और इसके बाद सेकंड सेंटेंस आप लोग यानी उधर टेबल बनाया गया है, यानी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम 10 साल से इस मकान में रहते रहे होंगे। यानी वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर आप लोग 10 ईयर्स से देख रहे हैं, 10 सालों से एक मुद्दत है, एक अरसा है, तो इसी वजह से यहाँ पे फार लगा दिया गया है। अगर 10 बजे से रह रहा होता या किसी मखसूस टाइम की नौयत होती तो तब जाके हम सिंस लगा लेते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।